मैं बीबी सबसे पहले आपसे आगाज करूंगा। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी आप इसको कैसे देखती हैं? और एक चीज़ के ऊपर मुझे अफसोस है, शायद मोहसिन नकवी साहब ये काम ना करते तो उनकी इज्जत ज़्यादा होती। केपी हाउस के दरवाजे नहीं तोड़ने चाहिए थे, जैसे कोई पंजाब हाउस के दरवाजे तोड़े, सिंध हाउस के दरवाजे तोड़े तो मुझे बहुत अफसोस होगा। बलूचिस्तान हाउस में पुलिस जाके इस्लामाबाद की या पंजाब की कोई धिंगा मुश्ती करे तो मैं उसकी मजम्मत करूंगा। इसी तरीके से केपी हाउस के अंदर पुलिस नहीं घुसनी चाहिए थी। ये गलत काम किया नकवी साहब ने और आपकी हुकूमत ने। अजमा बीबी। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मैं जो चाइनीज़ जो काफ़िला है उसके ऊपर जो कराची में एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ है उसकी मजम्मत करना चाहती हूँ। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि एससीओ से पहले ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये प्रीएम्प्ट भी की जा रही थी। और जैसे मैंने गुजारिश की, आपने ख़ुद भी कहा, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हुए आपने ये भी कहा कि अगर कोई लैप्स हुआ है यकीनन उसको देखा जाना चाहिए, अग्रीड। और ये भी जो है वो आपने कहा जिससे मैं मुत्तफ़िक हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनको काबू पा लिया जाता है, जो नाकाम बना दिए जाते हैं मंसूबे, वो शायद इस तरह से रिपोर्ट नहीं होते, लेकिन कोई एक ना एक वाक़या जो है वो सारी मेहनत के ऊपर जो है वो पानी डाल देता है। मैं पंजाब के हवाले से बड़ी स्पेसिफिकली आपको बता सकती हूँ कि हर हफ्ते चीफ मिनिस्टर जो है वो एक सिक्योरिटी पे मीटिंग लेती हैं, ख़ास तौर पर जिसका एक अहम कंपोनेंट जो है वो चाइनीज़ की सिक्योरिटी होता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो पिछली दफ़ा भी जब चाइना भी जब वो तशरीफ़ लेके गए थे, उनकी बातचीत भी जब होती है तो यकीनन एक कंसर्न होता है। और अब ये एससीओ के आने से पहले इस तरह से ख़ास तौर पे चाइनीज़ को टारगेट करना यकीनन एक किसी गेम प्लान का हिस्सा है। ये कोई इसको आम समझ कर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसके ऊपर जो भी अगर कोई लैप्स हुआ है यकीनन उसको देखा जाना चाहिए। और जो सिक्योरिटी एहलकार, जो लोग अपनी दिन रात इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी, और जो हमारे चाइनीज़ यहाँ पर लोग हैं उनके लिए भी जो कोशिश कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट एसओपीज़ हम पंजाब में तो फॉलो करते हैं। उनकी आमदरफ से लेकर उनकी मूवमेंट जो है वो हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है, हर चीज़ को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब अल्लाह पाक ने कोई एक बुरा वक्त हो वो भी आ जाता है। अब आपके सवाल के ऊपर आते हुए देखिए, बात यह है कि अगर तो अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वज़ीर आला होता, जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न होता, जो गोलियां मार देंगे और मैं 10 गोलियां मारूंगा और मैं ये कर दूंगा और मैं वफाक के ऊपर चढ़ाई करने आ रहा हूँ और मैं धरना दे के यहाँ बैठ जाऊँगा रेड जोन के अंदर, जब वो ये सब करता हुआ आ रहा हो, पूरा सरकारी मशीनरी, पूरे एक सरकारी, और फिर वो उसको एक ओन भी करे कि हाँ मैं वज़ीर आला हूँ, मैं करता हूँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल। अब तो डिटेल्स भी आ गई हैं, जो पुलिस मुलाजमीन, जो सरकारी मुलाजमीन, इवन जो उनके महकमा एक्साइज ने गाड़ियाँ पकड़ी हुई थी वो भी अपने पीटीआई के अहदेदारों को देकर उसके अंदर बंदे ढो के लाए जाएँ। और फिर 120 अफगान बाशिंदे जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर पकड़े जाएँ, तो फिर कुछ सवालात तो मलिक साहब उठते हैं और उठने चाहिए भी कि क्या कोई दहशतगर्द या कोई दहशतगर्द का फैसिलिटेटर जो है वो जाकर पंजाब हाउस में या किसी भी हाउस में घुस जाए, उसको जो है उसको इम्यूनिटी होनी चाहिए कि ठीक है कोई बात केपी हाउस के दरवाजे तोड़ना दुरुस्त काम है या गलत काम है? नहीं, उनको अगर तो उन्होंने खुद कुछ गलत नहीं किया था ना, तो उनकी सिक्योरिटी का रेजिस्ट करना, मुझे नहीं मालूम वहाँ पे डिटेल फैक्चुअली क्या हुआ होगा, लेकिन यकीनन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो तोड़ा गया हो ना। शौक तो नहीं होता किसी को दरवाजे तोड़ने का, वो अलहदा बात है कि मरीम नवाज के कमरे का रात को, आधी रात को दरवाज़ा जब तोड़ा गया था तो उसको इमरान खान ने कैसे सेलिब्रेट किया था जब वो अपने शौहर के साथ अपने कमरे में, एक होटल के कमरे में थी सिंध में। लेकिन जिसने वो दरवाजा तोड़ा था मरियम का, उसको पोस्ट आउट कर दिया गया था। मुझे याद है कि बिलावल ने आर्मी चीफ को उसके बाद कॉल किया था और उस शख्स को, उन शख्सियत को, जो भी वो अफसर थे, उनको पोस्ट आउट कर दिया गया था। और अली मीन ने कल मेरे ख्याल असेंबली में दोबारा तज़किरा भी किया है कि जिसने किया था उसका जिक्र करें। देखिए, मरियम नवाज दहशतगर्द नहीं थी ना। मरियम नवाज जो है वो किसी वफाक पे हमला करने के लिए नहीं आ रही थी। मरियम नवाज जो है वो गोलियां मैं सवाल दोहराऊंगा, एक सैंक्टिटी है इन हाउसेस, पंजाब हाउस है, सिंध हाउस है, केपी हाउस है, सिंध हाउस है, क्या इन हाउस के अंदर पुलिस को इस्लामाबाद की को घुसना चाहिए था? मुझे एक मौका याद है, मैं इंटरव्यूज किए थे उन एमएनएस के जो पीटीआई से मुंसलिक थे लेकिन पीटीआई से मुखालफत करते हुए आपके साथ मिल चुके थे नो कॉन्फिडेंस से पहले। ये उनका राइट था, वो आपसे मिल गए। मैं उनके इंटरव्यूज किए थे सिंध हाउस में। तो सिंध हाउस के दरवाजे अगर तोड़ के इमरान खान उस वक्त लोगों को अंदर भेज देता तो क्या ये काबिल कबूल होता? नहीं होता। ये सैंक्टिटी है ना इन हाउसेस की। तो आप नहीं समझती कि इन हाउसेस की सैंक्टिटी को वायलेट नहीं करना चाहिए? आपको याद कराना चाहती था
इमरान खान के गुंडे जो हैं उन्होंने सिंध हाउस पे हमला किया था और वो पीटीआई के जो है वो वर्कर्स कुछ सिक्योरिटी पीटीआई फोर्स के नहीं थी। वर्कर्स मैं प्रोटेस्ट बात तो करने पूरी गए कर थे, लूं। लेकिन अगर इस्लामाबाद Let me पुलिस ये काम करती, तोड़ के अंदर चली जाती, फिर कैसे लगता आपको? नहीं, मुझे ये बताइए कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वो दहशतगर्दों का अड्डा बना हुआ है, जिसको छुपना है वो सबसे ज्यादा उसके लिए सेफ हाउस जो है वो दहशतगर्दी करके जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में घुस जाना है, तो वो अलाउड है? ये मुझे बता देना। जो मैंने आपसे गुजारिश की, आपने उसकी किसी बात को आपने शायद एंटरटेन नहीं किया। मेरी गुजारिश है कि अली अमीन गंडापुर एज ए सीएम, एक पुरअमन सीएम के तौर के ऊपर केपीके के हाउस में घुसा होता, वहां पीछे जो है पुलिस या कोई जाता और यलगार होती तो बिल्कुल गलत होता, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर एक सीएम गलत काम है, आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। सरकारी दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हुए वो जाए और जाकर वो करे, उनकी जो निजी मलेशिया है वो अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो गन्स लेके अंदर घुसी हो तो क्या करे जी, बता दें? सरेंडर कर दें हमेशा की तरह? सारी रियासत इनके सामने सरेंडर कर दे, कुछ भी करे, ये 9 मई करे सरेंडर कर दे, ये पार्लियामेंट पे हमला करे सरेंडर कर दें, ये वफाक पे हमला करे सरेंडर कर दें, हम सब सरेंडर कर दें इनके आगे, क्योंकि ये बहुत चहेते हैं।